We will safeguard the essence and the substance and the spirit of 371F. इसके लिए हम काम करेंगे. Enough is enough. You have to come to the mainstream. और mainstream है भारतीय जनता पार्टी and the leadership of नरेंद्र मोदी. मुख्यमंत्री हमको देते थे 75,000, 1 लाख. अब 2 लाख मैं कहां से लाऊं? तो न मरीज बचता था न इलाज होता. भारतीय जनता पार्टी आपको अश्योर करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में लाते हैं तो यू विल हैव विलेजेस विच विल बी मोस्ट मॉडर्न विलेजेस फुल ऑफ फैसिलिटीज. इफ यू इलेक्ट भारतीय जनता पार्टी यू विल हैव empowered women. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find youth full of aspirations and his aspirations being fulfilled. If you bring Bharatiya Janata Party, you will find farmers mainstreaming होगा farmers का. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find tourism will flourish. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find organic farming. This will become an export hub for the world that we have to understand. Very soon you will find that Rangpur railway station and airport में कोई अंतर नहीं होगा, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनेगा. 15,000 लखपति दीदी हम सिक्किम में बनाएंगे. इसके लिए भी हम 47,000 टैप कनेक्शन सिक्किम में दिए गए हैं. इसको भी हमको ध्यान में रखना है. 11 करोड़ 78 लाख किसान को मिल रहा है और यहाँ पर 15,000 किसान को 6,000 रुपीज पर ईयर किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहा है. Look east, act fast, act first. आज के इस मैनिफेस्टो रिलीज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री दिलीराम थापा जी, DR थापा जी, हमारे पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर श्री नरेंद्र कुमार सुब्बा जी, हमारे प्रभारी दिलीप जायसवाल जी जो बिहार में मंत्री भी हैं और MLC भी हैं, हमारे कर्मा भूटिया जी जो चेयरमैन कैंपेन कमेटी हैं, अरुणा जी और पूजा शर्मा जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री दिनेश चंद्र नेपाल जी, हमारे सभी उपस्थित हमारे विधानसभा के प्रत्याशीगण, ऑल असेंबली कैंडिडेट्स, ऑल एग्जीक्यूटिव पार्टी मेंबर्स और हमारे सम्मानीय सभी आदरणीय पूजनीय लामा जी और यहाँ मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज सिक्किम गैंगटॉक में आने का सौभाग्य मिला है और आज मैनिफेस्टो के रिलीज़ करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है. सबसे पहले तो मैं सिक्किम की इस पूज्य जनता को नमन करता हूँ और उस धरती को नमन करता हूँ जिसको हमारे संरक्षक देवता के रूप में कंचनजंगा ने सदियों से संभाल के रखा है. ऐसी पूज्य भूमि को नमन. दिस सिक्किम लैंड इज अ यूनिक मिक्सचर ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिलीजन, सभी का ये बहुत ही अच्छा यूनिक मिक्सचर है और सभी एक तरीके से विकसित दृष्टि से आगे बढ़ने का जो प्रयास होता है उसके लिए मैं सदा सदा सिक्किम को याद करता हूँ. और आप सब लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्रेडिशंस और रिच कल्चर है उसको भी आपने संजो के रखा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अपने तरीके का विजन रहा है और वह विजन विकास का है, वह विजन देश को आगे ले जाने का है. और उस विजन में उन्होंने हमेशा कहा है
कि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम एंड ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर द गेटवे फॉर ईस्ट एशिया एंड फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ये मान करके हम लोग चलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या तो उनका उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास हुआ है सिक्किम की धरती पर, वर्थ 55,000 करोड़ का। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिक्किम। इफ वी टॉक अबाउट द मोदी जी's vision and his style of functioning, it is about the last mile delivery and the last mile connectivity. आपने देखा होगा 10 साल पहले का सिक्किम और आज का सिक्किम, आपके ध्यान में आया होगा कि लास्ट माइल डिलीवरी को भी इंश्योर किया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी काम चल रहा है, इसको भी आपने देखा होगा। सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला और उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेघालय गॉट दी network of railway stations after 67 years. If I talk about Nagaland, it got another railway station after 100 years. And if I talk about Rani Gaidinliu जी के जो रेलवे स्टेशन है मणिपुर में, उसमें गुड्स ट्रेन पिछले साल पहुंची है, यह भी हमारा नेटवर्क के बारे में बताता है। दी प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहली की सरकारें थी, वह सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। एंड फॉर दैट डिसाइसिवनेस, डोर स्टेप डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ाया गया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी, 8 तरीके से लक्ष्मी का विकास है, लक्ष्मी है। और वो 8 तरीका क्या है? सबसे पहली बात यह है, व्हाट वाज नॉर्थ ईस्ट नोन फॉर 10 years बैक? नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, टारगेट किलिंग, टारगेटेड किलिंग, इसके लिए जाना जाता था। और आज नॉर्थ ईस्ट जाना जा रहा है पीस, प्रोस्पेरिटी, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड एनहांसमेंट ऑफ पोटेंशियल। ये अष्टलक्ष्मी के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक समय में नॉर्थ ईस्ट इग्नोर्ड था। नॉर्थ ईस्ट के इग्नोरेंस के साथ साथ हर तरीके के, जिसको कहते हैं कि इंसर्जेंसी थी, और आज पीस और प्रोस्पेरिटी के साथ नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है और सिक्किम भी इसी में आगे बढ़ रहा है। इसको हमको 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, 11 पीस अकॉर्ड्स। और बिकॉज ऑफ 11 पीस अकॉर्ड्स 9,500 insurgents have surrendered. You understand what was the picture of Northeast? What is the number? 9,500 insurgents have surrendered in Northeast. There is 71% reduction
in the incidents of insurgency. How much? 71%. There is 60% reduction in the incidents of attack on the security forces. And there is 82% reduction in the attacks on the civilians. ये आज नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बनी है बिकॉज ऑफ द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में खर्च हुआ है फॉर डेवलपमेंट। 5 लाख करोड़ रुपए। He has believed in HIRA project. What is that HIRA project? H for highways, I for internet, R for railways, A for airports. यानी एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड हाईवे कनेक्टिविटी। हर एक तरीके से। आप बताइए आपके यहाँ सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही है कि नहीं बन रही है? विलेजेस को कनेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ऑल विलेजेस, ऑल सीजन रोड्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? ये हाईवेज, रोडवेज, स्टेट हाईवेज, इसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लास्ट 9 इयर्स में 10,000 किलोमीटर्स की सड़क बनी है और पिछले 8 सालों के अंदर 6,000 किलोमीटर्स की सड़क बनी है। और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर 3 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन spent in last 10 years. 10,000 villages in northeast have been connected with optical fiber. Could you imagine 10 years back northeast का village optical fiber से connect होगा? आपने सोचा था क्या? आज 10,000 villages optical fiber से connect हो गया है। और उसी तरीके से रेल बजट 5 times इंक्रीज कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स में पिछले 9 सालों में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं। नॉर्थ ईस्ट में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं। और उन्नति में जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसमें 10,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट। वो हमको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कंट्री ऑल्सो। यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट आफ्टर द कोरोना पैंडेमिक, कोरोना के त्रासदी के बाद अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। उनका जीडीपी आज 1% पर खड़ा है। आज यूरोप की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की भी इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। जापान की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। लेकिन इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में 11th इकोनॉमिक पावर से बढ़कर के आज 5th इकोनॉमिक पावर बन गया। एंड व्हेन यू विल मेक द गवर्नमेंट इन सिक्किम ऑल्सो, you remember when Prime Minister Modi will become in 2024 third time Prime Minister, India's economy will reach the 3rd largest economy in the world. Steel manufacturing mein we are number 2. From number 4 we have reached number 2. In automobile market we have defeated Japan. अब हम ऑटोमोबाइल मार्केट में नंबर 3 हैं। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है और चाइना है और नंबर 3 पर हम खड़े हैं। उसी तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में आपके पास 10 साल पहले 10 years बैक यू ऑल हैड मोबाइल्स इन विच इट वॉज रिटन मेड इन चाइना। नाउ यू हैव मोबाइल वेयर इट इज रिटन मेड इन इंडिया। 97% of mobiles are being manufactured in India. India, Bharat has become the dispensary of the world. The pharmaceuticals, जो दवाई है, दुनिया की दवाई, 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है दवाइयों का। दुनिया को सबसे सस्ती और इफेक्टिव, most cheapest and most effective medicine is being manufactured in India and exported to the tune of 138% more. पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और इसी तरीके से हम देश में एक आर्थिक विकास के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे DR थापा जी ने आपसे चर्चा की
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 15,000 किसान को, वैसे सारे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसान को मिल रहा है, और यहाँ पर 15,000 किसान को 6,000 रुपीज पर ईयर किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहा है। उज्ज्वला में यू हैव गॉट, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। उज्ज्वला में 14,000 गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 14,000 गैस के कनेक्शन दिए गए। और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 47,000 टैप कनेक्शन सिक्किम में दिए गए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, आई बिकेम एन MLA in 1993, and in that time, in 1993, when I became an MLA, at that time my BDO, मेरा BDO होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके मेरे को बोलता था कि नड्डा जी, यू हैव बीन ग्रांटेड 2 इंदिरा आवास योजना, 2 in 1 पंचायत, सो काइंडली लेट मी नो द नेम्स, आप नाम बताओ जिनको हमको इंदिरा आवास योजना देना है। और मैं कहता था, भैया तू ही रख ले इसको, 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा, यहाँ तो हमको हर एक को चाहिए। और आज PM मोदी के नेतृत्व में यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट टुडे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना घर बने, 4 करोड़। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट 1,700 houses have been constructed in Sikkim itself. आयुष्मान भारत, अभी हम मैनिफेस्टो की बात पर आएंगे, लेकिन आयुष्मान भारत 55 करोड़ people. Again, I will talk about when I was an MLA. What used to happen? We used to write letter. हम चिट्ठी लिखते थे। आप भी दिलीप जी लंबे समय से MLA रहे हो, आप MLC रहे हो, आपको मालूम है। आप चिट्ठी लिखते थे, क्या लिखते थे? ये बहुत गरीब है, ये टैक्सी ड्राइवर है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसका बाईपास होना है, इसका किडनी ऑपरेशन होना है, इसको 2 लाख रुपए दीजिए, इसको 3 लाख रुपए दीजिए। और मुख्यमंत्री हमको देते थे 75,000, 1 लाख। अब 2 लाख मैं कहाँ से लाऊं? तो न मरीज बचता था, न इलाज होता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उन्होंने हमको काम दिया, टास्क दिया, जो बड़ा काम करो। और उनके नेतृत्व में उन्होंने ये तय किया कि भारत, इंडिया अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में, सारी दुनिया में हेल्थ कवरेज में नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज। 55 करोड़ पीपल, 40% of Indian population, the poor marginal section of the society. कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, मैकेनिक, बार्बर, ऐसे गरीब, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, रैग पिकर, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हैज बीन गिवन, एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट इन सिक्किम 40,000 families are covered under आयुष्मान भारत, 40,000। उसी तरीके से अभी हमारे थापा जी बात कर रहे थे, मैं थापा जी को बताना चाहूंगा, आपके यहाँ टैक्स का डिवोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में 6 टाइम्स इंक्रीज किया है, 6 टाइम्स। आपके यहाँ गैंगटॉक और नामची को स्मार्ट सिटी में बनाया गया है। उसी तरीके से 46 विलेजेस को, अब आप देखिए कैसे बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में अपना नजरिया बदलती है। वी यूज्ड टू टॉक, हम लोग बात करते थे, इंडियाज लास्ट विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आज हम बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट विलेज
वाइब्रेंट विलेज, इसके लिए काम हो रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 4,500 crore rupees have been kept only for the development of the first village, which is the vibrant village. और आपके यहाँ सिक्किम में 46 वाइब्रेंट विलेजेस को ढूंढा गया है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हाईवेज में 5 times द बजट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। और अगर मैं बात करूँ रांगपो रेलवे स्टेशन की, तो उसको रांगपो रेलवे स्टेशन, आपने याद रखना मेरी बात, अमृत भारत के कार्यक्रम स्कीम में उसको रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। वेरी सून यू विल फाइंड दैट रांगपो रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट में कोई अंतर नहीं होगा, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनेगा उस तरीके से। अभी रोपवेज में काम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसी तरीके से अटल सेतु कनेक्टिंग सिक्किम एंड दार्जिलिंग 133 crore rupees उसके लिए भी दिया गया है। नेशनल हाईवे 717A प्रोजेक्ट 2,408 crore rupees दिया गया है। सिक्किम में अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 244 crore rupees दिया गया है। और उसी तरीके से ये जो बैंकॉक योंग हमारा अपना एयरपोर्ट है, इस पर 550 crore rupees आर बीइंग स्पेंट। हाउ मच? 550 crores। उसी तरीके से कृषि उड़ान के दृष्टि से हम एनहांस कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 450 crore rupees इसके लिए दिया गया है। हमारे लार्ज कार्डामोम के लिए हम GI टैग, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से सिक्किम के विकास के लिए काम हुआ है। और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें नॉर्मल बजट को छोड़ करके किया गया है, नॉर्मल बजट को हटा करके किया गया है। अंडर द सेंट्रल स्कीम्स आपको पैसा दिया गया है। इसलिए आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्किम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इंटरनेट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम आपको सामने ये कहना चाहते हैं, ये जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में हमने पहला बात कही है कि वी विल सेफगार्ड द एसेंस एंड द सब्सटेंस एंड द स्पिरिट ऑफ 371F। इसके लिए हम काम करें। We will, in collaboration with this central government, we will establish an Indian Institute of Management of world class here in Sikkim. We will establish National Institute of Design for the development and for vocational in Sikkim. और उसी तरीके से यहाँ के युवाओं को पोटेंशियल देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को भी हम यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हम करेंगे ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आपको 6,000 rupees पर ईयर मिल रहा है, एवरी 4th month you get 2,000। नाउ you will get every year, it will be enhanced from 6,000 to 9,000 rupees। किसान सम्मान निधि के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। और उसी तरीके से सिक्किम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हम 500 crore rupees का कॉर्पस रखेंगे, 500 crore rupees का। और हम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर भारत सरकार के तरफ से हम इस्टेब्लिश करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। इसको भी हम, जहाँ हम फुल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम एम्पावर करेंगे वुमेन को और 15,000 लखपति दीदी हम सिक्किम में बनाएंगे। इसके लिए भी हम काम करेंगे। Who will be having 1 lakh rupee earning per year। और उसी तरीके से we will create 25,000 jobs opportunities for women and youth in the next 5 years। और हम महिला सशक्तिकरण के लिए women led
and women-run Amma community canteens will provide subsidized thali at ₹5 per meal. इसको भी हम कम्युनिटी कैंटीन चलाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और हम प्रपोज सिक्किम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेंगे। वी विल लॉन्च सिक्किम गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंश्योर मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, coordinated implementation of critical projects of roadways, railways and airways, इसके लिए हम काम करेंगे। इस दृष्टि से विकास के हम नए नए आयाम अपने मैनिफेस्टो में हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इनफ इज इनफ, यू हैव टू कम टू द मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम है भारतीय जनता पार्टी एंड द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। रीजनल पार्टीज इनफ हो गई, इनफ हो गया कि नहीं हो गया इनफ? यू वांट मेन स्ट्रीम पार्टी और नॉट? आपको मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ ध्यान देना होगा, इसलिए इनको गुड बाय कहिए और भ्रष्टाचार को भी गुड बाय कहिए। वी विल प्रोवाइड यू क्लीन, people oriented, full of progress, full of peace, full of infrastructure, full development and mainstreaming of Sikkim. That is what I promise to Bharatiya Janata Party. So gone are those days. उनको गुड बाय कहिए। इसको खरीदा, उसको बेचा, इसको ये किया, उसको वो किया, करप्शन किया, इधर किया, उधर किया, सबको कहिए गुड बाय एंड लेट लोटस ब्लॉसम, कमल खिले, इसके लिए हमको काम करना है। और एक बात और बता दूं, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। कोई बोलता है मेरा एमपी जीतेगा तो मंत्री बनेगा, फलाना बनेगा। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, प्रश्न नहीं उठता है। अगर कोई बनेगा तो कमल का फूल बनेगा, ये आप ध्यान रखें। और नेपाल जी ने जो पुरानी बातें उठाई हैं, जो पुराने मुद्दे उठाए हैं, मैं अश्योर करता हूं कि उसको भी मैं गंभीरता पूर्वक रखूंगा और उसको आगे पूरा करूंगा। तो इस मैनिफेस्टो के साथ भारतीय जनता पार्टी आपको अश्योर करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में लाते हैं तो यू विल हैव विलेजेस विच विल बी मोस्ट मॉडर्न विलेजेस, फुल ऑफ फैसिलिटीज। इफ यू इलेक्ट भारतीय जनता पार्टी you will have empowered women. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find youth full of aspirations and his aspirations being fulfilled. If you bring Bharatiya Janata Party, you will find farmers mainstreaming hoga farmers ka. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find tourism will flourish. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find organic farming. This will become an export hub for the world, that we have to understand. Under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, Sikkim is going to see the sea change. Do you want that sea change? Yes. Do you want that change? Yes. तो पूरी ताकत के साथ सबको नमस्कार कह दो और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर दो। पूरी ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत